topic under discussion is chemical energetics. Chemical energetics. जी जी बेटा, इससे भी केमिकल एनर्जेटिक्स में बेटा try to understand the term standard conditions. When I say standard condition, what I mean बेटा, हाँ, स्टैंडर्ड कंडीशंस में बेटा एक पॉइंट है रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर हैपेंस टू बी हाउ मच? 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, रूम टेम्परेचर हैपेंस टू बी 25 डिग्री सेल्सियस, अदरवाइज इट इज 298 केल्विन. तो स्टैंडर्ड कंडीशन में एक ये ध्यान में रखें कि रूम टेम्परेचर हैपेंस टू बी स्टैंडर्ड कंडीशन, एंड द अदर इज बेटा रूम प्रेशर. सो रूम प्रेशर इज 1 atm. Room pressure is 1 atm, but just remember कि 1 atm happens to be 101 kilopascal, right? 1 atm happens to be 101 kilopascal. When I say standard conditions, it means I'm referring to these conditions. Standard conditions का मतलब ये होगा. Okay, beta, I hope that you are familiar with energy profile diagrams from your O-level studies. So yes, suppose this is energy axis, these are reactants, this is peak, and these are products. बेटा बताओ ये कौन सा रिएक्शन शो हो रहा? This is exothermic reaction. जब products की energy less हो and reactants have greater energy, it means reaction is exothermic reaction. Where should I show activation energy? Reactant से peak तक. Activation energy is from reactants to peak, and remember activation energy is always positive. Activation energy is always positive. Activation energy is the energy. Now how to define activation energy, beta? This definition is required for AS and A2 as well. Activation energy is the minimum energy required to start a reaction. Activation energy, what it is? It is minimum energy required to start a reaction. So, एक मार्क की definition can be asked. Minimum energy required to start a reaction. To start a reaction. ठीक है? Such energy is activation energy, or activation energy will be from reactants to the peak. Now, beta, where should I show enthalpy change? Reactant से product तक. Enthalpy change happens to be from reactants to the product. ये इस delta H के ऊपर बेटा मैंने theta place किया है. देखो इधर सामने देखो बेटा. बेटा, when I place this theta, it means I am referring to standard enthalpy change. This theta represents standard. Standard means that energy change is happening under standard conditions. और स्टैंडर्ड कंडीशंस ये हैं. समझ आए बेटा? थीटा का क्या मतलब है? ये इसको हम पढ़ेंगे ऐसे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज. ठीक है, तो इसका मतलब है एंथैल्पी चेंज हैपनिंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, और स्टैंडर्ड कंडीशंस आपके सामने हैं. समझ आए? ओके, सो बताओ ये जो एंथैल्पी चेंज ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? ये नेगेटिव होगी. ठीक है, अब बेटा जरा यहाँ लिखना छोड़ें, सामने देखिए. स्टॉप राइटिंग. स्टॉप राइटिंग बेटा. देखें हम, देखें एट टाइम्स एग्जामिनर आपसे पूछेगा फॉर रिवर्स रिएक्शन. ठीक है, किस रिएक्शन का पूछ सकते हैं? रिवर्स रिएक्शन का पूछ सकते हैं. ये जो रिएक्शन आप, ये जो सामने डायग्राम है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है. ठीक है बेटा, ये जो डायग्राम शो हो रहा है ये किसका है? फॉरवर्ड रिएक्शन का है. तो जब भी आपसे रिवर्स रिएक्शन का पूछा जाए तो आपके पास पेंसिल होगी, पेंसिल से पेपर के ऊपर प्रोडक्ट को रिएक्टेंट लिख दें और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट लिख दें. समझ आई? जब भी रिवर्स रिएक्शन का पूछें तो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट कर दें. अब बताओ एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? अब तो रिएक्टेंट ये है ना, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट से पीक तक होती है. अब तो चूंकि रिएक्टेंट रिवर्स रिएक्शन में ये होगा, अब एक्टिवेशन एनर्जी ये होगी.
एक्टिवेशन एनर्जी अब फिर पॉजिटिव है, ठीक है। अब बताओ कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी के मैग्नीट्यूड में फर्क है। एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, लेकिन साइन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। तो क्या कॉन्सेप्ट बना कि रिवर्स रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा। अब मुझे बताओ, एक मिनट बेटा, सामने देखो, सामने सामने। रिवर्स रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज क्या होगी, यानी उसका एरो किधर से किधर तक होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो अब तो रिएक्टेंट के हैं, प्रोडक्ट के हैं। तो अब बेटा इंथैल्पी चेंज पहले नेगेटिव था, तो अब क्या हुआ, तो क्या इंथैल्पी चेंज का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, लेकिन साइन चेंज हुआ। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ और इंथैल्पी चेंज का साइन चेंज हुआ। ये पॉइंट याद रहेंगे, ये आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट बेटा हमने डिराइव किया कि फॉर रिवर्स रिएक्शन, फॉर रिवर्स रिएक्शन में बेटा magnitude of activation energy will be changed. Magnitude of activation energy will be changed, but sign will remain positive. Sign will remain positive, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा बेटा। और दूसरा बेटा एंथैल्पी चेंज का magnitude of enthalpy change will remain same. Magnitude of delta H will be same, but sign will change. Sign will change. Right? So you need to know beta how to define activation energy. This is the minimum energy required to start a reaction. You need to know this energy profile diagram. जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन का होगा, रिवर्स रिएक्शन का आप लोगों ने खुद ट्रेस करना होगा। तो रिवर्स रिएक्शन इज वेरी इजी बेटा, जो प्रोडक्ट है उसे रिएक्टेंट करते हैं, जो रिएक्टेंट है उसे प्रोडक्ट करते हैं, दिस इज रिवर्स रिएक्शन। और फिर उसके बाद एस्टिमेट कर लें, आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्या हो रहा है और एंथैल्पी चेंज को क्या हो रहा है, ठीक है। तो बेटा देखें, अगर कि मैं ये क्वेश्चन करूं, दिस इज एनर्जी एक्सिस एंड लेट्स से ये 0 है, दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस वन इज 20। ये एनर्जी लेट्स से किलो जॉल में है। तो बेटा इफ इट इज लाइक दिस, ये है रिएक्टेंट्स, ये हैं प्रोडक्ट्स। सो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की कितनी होगी बेटा? बेटा जरा लिखना छोड़ें, देखें सामने, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? 15 है बेटा। और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की कितनी है? इस तरह के एमसीक्यूज बेटा आपसे पूछेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन कितनी है, फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बेटा ये होगी। तो मतलब 5 से 20 तक कितना हुआ बेटा? +15 लिखें। और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या करना है आपने? प्रोडक्ट्स को क्या कर देना है? रिएक्टेंट्स को क्या कर देना है? तो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बेटा ये है, तो ये 10 to 20 है बेटा। ये देखें कहां से कहां तक है, 10 से लेके 20 तक, ये एक्टिवेशन एनर्जी है बैकवर्ड रिएक्शन की। तो कितना होगा बेटा? +10 होगा। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, साइन चेंज नहीं हो रहा। तो व्हाट अबाउट बेटा एंथैल्पी चेंज फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन?
और एंथैल्पी चेंज फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, जी बताएं। हाँ, लेकिन एंथैल्पी चेंज बेटा होगी कितना, ये कितना है बेटा, 5 से लेके 10 +5 होगी फॉरवर्ड रिएक्शन की, और बैकवर्ड रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज कितनी होगी, -5। कंफ्यूजन है किसी को बेटा? तो फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज होगी +5, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। बैकवर्ड रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज होगी -5, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं, राइट? ओके, बेटा डन। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है स्टैंडर्ड। अब यहां से टेक्निकलिटीज शुरू हो रही हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, we need to understand what it is. Standard enthalpy change of formation, obviously ये कोई रिएक्शन है, ठीक है बेटा। जब भी कोई रिएक्शन होगा तो या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी, जी बेटा, जब भी कोई रिएक्शन होगा तो या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। दोनों में से कोई एक काम जरूर होगा, एनर्जी चेंज जरूर होगी, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज बेटा एनर्जी चेंज के लिए है। एंथैल्पी चेंज इस केस में एनर्जी चेंज के लिए है, और एनर्जी चेंज तब होगी जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है, ये कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन है। हमें अब समझना है कि कौन सा रिएक्शन होगा जिसे हम एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, किस रिएक्शन को एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, उसको समझना। कुछ बेटा जहन में आपके पिक्चर बनी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी चेंज किसको कहते हैं बेटा? एनर्जी चेंज को कहते हैं। तो एनर्जी चेंज किसी एक खास रिएक्शन की, उस रिएक्शन को हम फॉर्मेशन रिएक्शन कहेंगे। तो इसको बेटा हम नोटेशन इसकी ऐसे होगी, देखें सामने, सामने देखें बेटा, ये हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, ये थीटा को हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर्मेशन के लिए हम एफ लिखेंगे। तो जब भी आपको एग्जाम में वर्कशीट में ये नोटेशन नजर आए, इसका मतलब है दे आर रेफरिंग टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन से मतलब ही हम समझना चाह रहे हैं, अभी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बेटा होगी 3 मार्क्स की। तो अब बजाय इसके कि डेफिनेशन को मेमोराइज करें, हम ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट के डेफिनेशन आप खुद बना लें बेटा। फिर यहाँ लिखे नहीं बेटा, इस जगह मत लिखें, बिल्कुल नोट्स आपको मिल जाएंगे, ओके। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, लेट्स से अगर कहीं ये लिखा हो, क्या लिखा हुआ है बेटा, इसको पढ़ेंगे कैसे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये जो फॉर्मेशन में जो एंथैल्पी चेंज है, उसका मतलब ये है कि कोई कंपाउंड फॉर्म हो। फॉर्मेशन का क्या मतलब है? फॉर्म हो। क्या फॉर्म हो? कोई कंपाउंड फॉर्म हो, 1 मोल कंपाउंड फॉर्म हो। क्या बेटा? 1 मोल कंपाउंड फॉर्म हो, और फॉर्म हो अपने एलिमेंट से। कंपाउंड फॉर्म हो, 1 मोल कंपाउंड फॉर्म हो, किससे फॉर्म हो? अपने एलिमेंट से फॉर्म हो, और एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट्स में हो। क्या मतलब? देखो, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो 1 मोल। अब ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि 1 मोल आयोनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। किससे बेटा फॉर्म हो? अपने एलिमेंट से फॉर्म हो। जो चीज फॉर्म हो रही है वो 1 मोल होना चाहिए, रिएक्टेंट्स पे 1 मोल होना जरूरी नहीं है। तो बेटा बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं NaCl में? Na है,
और क्लोरीन है। फिर वो कहते हैं कि एलिमेंट्स अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो, तो क्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है बेटा? सॉलिड है। रूम टेम्परेचर पे रूम प्रेशर पे सोडियम सॉलिड है। और क्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? डायटोमिक। डायटोमिक भी और गैस भी। रूम प्रेशर पे क्लोरीन डायटोमिक भी है और गैस भी है। अब हमें ये 1 मोल सोडियम क्लोराइड रखना है, तो बैलेंसिंग आप लेफ्ट साइड से करें। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आप 1/2 लगा लें। अब ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है? जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो 1 मोल फॉर्म हो रहा है। किससे फॉर्म हो रहा है? अपने एलिमेंट से फॉर्म हो रहा है, और एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है। ऐसे केस में जो एनर्जी चेंज होगी उसे क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। जरूरी नहीं, जैसे अगर लिखें स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, अब मीथेन तो नहीं है ना सॉलिड, ये एक स्टेट सिंबल जो जो फॉर्म हो रहा है उसकी स्टेट सिंबल एग्जामिनर आपको देगा। ठीक है, आपने एलिमेंट्स की स्टेट सिंबल्स को फोकस करना है। तो अब देखें इसकी इक्वेशन कैसे मुझे लिखनी चाहिए? मुझे 1 मोल मीथेन प्रोडक्ट साइड पे लिखना चाहिए। ठीक है, अब 1 मोल कंपाउंड बन रहा है, किससे बनना चाहिए? इसे एलिमेंट से बनना चाहिए। तो एलिमेंट में बेटा क्या है? कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड है, और हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट में डायटोमिक है, और गैस है। अब ये बैलेंस नहीं है, तो फिर 2 इधर लगाएं, लेफ्ट पे लगाएं कि राइट पे 1 मोल कंपाउंड बनता नजर आए। समझ आई? अब मुझे इसका बताओ बेटा, अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हो NO2 हो, गैस हो, अब मुझे इक्वेशन कैसे बनानी चाहिए? NO2 गैस का 1 मोल फॉर्म होना चाहिए। किससे फॉर्म होना चाहिए? हाँ, एलिमेंट से। एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में हो तो नाइट्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? डायटोमिक और गैस है। और ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? डायटोमिक एंड गैस है। अब ये बैलेंस नहीं है, तो अब बैलेंसिंग लेफ्ट साइड पे करें कि राइट साइड पे 1 मोल कंपाउंड फॉर्म होता नजर आए। डज इट मेक सेंस? अब बताओ इस सारे जो सिचुएशन है इसको कैसे हम राइटिंग में लिखें, डेफिनेशन कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? आप लोग कंस्ट्रक्ट करो बेटा। आप बेटा पहले बोले एनर्जी चेंज ना, एंथैल्पी चेंज का क्या मतलब होता है? एनर्जी चेंज का एक मार्क होगा, एनर्जी चेंज, उसके बाद when 1 mole compound is formed from its elements in their standard physical state, their standard physical state, और बेटा ये सारा प्रोसेस स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स डेफिनेशन है बेटा। आप ये सारे की पॉइंट्स लिखेंगे तो यू विल गेट 3 मार्क्स। जी बेटा, इश्यू है। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जो कंपाउंड फॉर्म हो वो 1 मोल कंपाउंड फॉर्म हो, किससे फॉर्म हो? अपने एलिमेंट से फॉर्म हो, और एलिमेंट किस में हो? स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स। हाँ, अब एलिमेंट्स अपने ग्राउंड स्टेट में हो तो वो स्टैंडर्ड स्टेट ग्राउंड स्टेट ही है। जी जी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड प्रेशर भी रूम, वो नहीं, वो सॉरी, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशंस लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ बेटा? स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब है रूम टेम्परेचर एंड रूम प्रेशर। ठीक है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो आप कह रहे हो ना वो मैं मोल्स में एक्सप्लेन करूंगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस है, डेटा बुकलेट में होगा। एक है स्टैंडर्ड टेम्परेचर,
एक है स्टैंडर्ड कंडीशन, हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन में रूम टेम्परेचर आता है और रूम प्रेशर आता है। जी बेटा, हमारे प्रोडक्ट्स की भी जो स्टैंडर्ड वो होंगी, प्रोडक्ट की स्टेट सिंबल एग्जामिनर ने दी होगी, देखो ऐसे नहीं, वो जो भी स्टेट एग्जामिनर ने दी है उससे आपने एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में रखना। ठीक है बेटा, यू डन विद डेफिनेशन।